राम राम जी सपना। तो भाई टाइम हो गया है 4:30। ये भाभी करा सफाई मैं तो कौन पुलिस है। तो भाई मेरी आवाज बहुत भारी हो जाए है। सुबह उठी थी, वैसे भी मेरा गला बहुत ज्यादा खराब था, इस मारे मेरी आवाज भारी हो गई है। तो गाइस आज मैं लगूंगी सफाई का, क्योंकि कल धनतेरस है, उससे पहले पहले मैंने सफाई करनी है, क्योंकि मैं लेट हो गई अब की बार सफाई करने में। पता नहीं सातम का व्रत के बाद ही मेरी शुरुआत होती है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, उससे पहले मेरी सफाई नहीं हो पाती। मैं सोच रही थी अब की बार है ना, मैं एकदम 2-3 दिन पहले सफाई करूंगी, फिर मैं रिलैक्स रहूंगी एकदम, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पता ही नहीं, मैं लेट हो ही जाती हूँ। लेकिन है ना, लेट हो जाओ चाहे मैं 4 बजे मैं उठी थी, 4 बजे 4:30 बजे मैं सफाई कर लग गई थी। तो मैं सफाई करती हूँ सुबह सुबह, ज्यादा सफाई मैं 4 या 3 बजे उठ करके करती हूँ। तो सफाई का फिर भी अगर आप भी लेट हो रहे हो ना, तो एक बार ये है ना, जरूर तरीका अपना के देखो। सुबह की जो सफाई होती है ना गाइज, बिल्कुल भी जोर नहीं आता। एक तो शरीर तरोताजा रहता है। देखो 15-20 मिनट तो ऐसे लगते हैं शरीर मुड़े तोड़े ना, में थोड़ा दिक्कत आ है। बाकी चाय पी के नहीं और अपने मूड फ्रेश हो जाए, चाय पीने के बाद उसके बाद मैं लग जाती हूँ सफाई कर। फिर मैं बहुत ही न्यू लगा लो, तब 9-10 बजे तक सफाई हो जाएगी। 11-12 बजे तक नहा धो करके आप अड़ोस पड़ोस में सब सफाई कर लगे हो रहे होंगे, आप रिलैक्स महसूस करोगे। तो सुबह 4 बजे उठ करके मैंने यही किया, और मैंने फटाफट, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि भैया सबको नींद आऊं बोल रहे कि हमारे को नहीं जगाएगी, हमारे को नहीं जगाएगी। लेकिन मेरा बेटा प्रिंस है, वो उठ गया था मेरे साथ, क्योंकि वो पढ़ाई करता है इस मारे वो थोड़ा जल्दी ही उठता है। और उसको आज लाइट वाइट चस जाते हैं ना, तो उसको नींद नहीं आती। तो उसको पता चल गया मम्मी कुछ काम कर रही है, तो वो भी मेरे साथ उठ गया था। तो फिर बोला मम्मी कुछ आपकी हेल्प करूं। मैंने बोला नहीं बेटा आप पढ़ाई करो, मैं कर लूंगी। मुझे अकेले में बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई साथ में होता है ना, तो कोई सामान किधर रख दे, कोई कोई यहाँ कोई वहाँ, मुझे मिलता नहीं है। तो मैं है ना भाई, इस मारे मैं मेरी सफाई खुद ही करती हूँ। तो फिर अब सुबह की चाय बच गई थी, फिर थोड़ी सी के 15-20 मिनट मैंने सामान उतारा, उसके बाद थोड़ी चाय बच गई थी। मैंने सोचा क्यों गिराई, मैं इसको भी पी लेती हूँ। तो यह थोड़ी सी चाय बच गई थी, मैं इसकी और चुस्की ले लेती हूँ, क्योंकि अच्छा काम करूँ इतना अच्छा बड़ी मस्त लगती है। रोटी खाऊंगी तो मान लो सुबह सुबह तो रोटी किसको भाती है, कम से कम 10-11 तो बज ही जाते हैं। तो फिर भाई ये आज बोले कि हम ना, बच्चों की तो छुट्टी थी, इनके पापा बोले मैं आज खाना नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि उसको पता चल गया खाना तो आज बना के देगी नहीं, सारा सामान बाहर निकाल दिया तो कैसे निकालेगी। तो उन्होंने तो पता नहीं ऑफिस में खाया, मेरे से तो खाना बनवा के नहीं ले गया, मुझे टाइम भी नहीं था, मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया था। तो गाइज मैंने रसोई चकाचक कर दी है एकदम। पोचा मैंने स्लेब पर नहीं लगाया, क्योंकि पहले अखबार रख रखा था, मैं अखबार ही फिर रखूंगी। इस मारे मेरी ज्यादा गंदी नहीं थी रसोई। रसोई तो गंदी क्यों नहीं थी, बहुत थी, पर है ना, स्लिप पर अखबार लगा रखा था, तो इस मारे है ना गर्दा कम जिम रहा था। ये देखो कर दी है मैंने सफाई, और बिल्कुल क्लीन कर दी है। अब मैं दोबारा इसको सामान वापस लगाऊंगी। सामान उतारने में लगाने में डर बहुत लग रहा था, क्योंकि अकेली थी, पैर फिसल जा, शरीर मेरा थोड़ा सा भाई भारा है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कभी गिर ना जाऊं। लेकिन लक्ष्मी माता ने चौखी सुन ली। नहीं गिरी मैं, और मैं फटाफट अपना काम कर लिया। लेकिन है ना, मेरा चोटें बहुत लगती है। चोट में इसलिए लगती है, मैं जल्दबाजी ज्यादा करती हूँ, जल्दी ज्यादा करती हूँ। तो है ना, मेरा चोट तो अंगूठे का लग गई। और कल मैंने कमरे की सफाई करी थी, तब मेरे अभी सामान इकट्ठा करी थी, पता नहीं कहाँ से ब्लेड आ गई, मेरे हाथ में ब्लेड लगी थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं। लेकिन है ना, ये खाल अब गर्मी में तो ये चिप जाती है, अभी ये सर्दी में है ना, बार बार साबुन से हाथ धोएंगे तो ये खाल उखड़ी उखड़ी हो जाती है, इसमें पानी जाता है, बड़ा चरमराट होता है। लेकिन कोई नहीं, सफाई होगी घर की। और जो भी भाण लेट हो जा मेरी तरह, कोई आलसी हो, तो उसको मैं एक ही ट्रिक बता रही हूँ, एक ही चालाकी बता रही हूँ। आप है ना, सब सो रहे होते हैं, आप 3 बजे उठ के लग जाओ भैया, नींद तो देखो खराब करनी पड़ेगी।
वही बात है, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन है ना दिन में बड़ा रिलैक्स महसूस होगा। और मैं तो क्या करती हूँ, 12 बजे निपट गई थी, 12 नहीं 1 बजे मेरा काम निपट गया था, रोटी पानी खाई मैं, 2 तो बज गए थे। देखो किचन एक दिन तो ले ही लेता है, लेकिन मेरा आधा दिन लिया। मैं नहा धो करके 2 बजे सो गई थी। फिर मैं उठी 4 बजे, 4 बजे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद मैंने चाय पी, बच्चों को पिलाई, बच्चों को भेजा। मैं अपने दोबारा जो मैंने ये मेरे गद्दे थे, इनके कवर धो रखे थे, तो वो सूखे नहीं थे क्योंकि मौसम ऐसा ही था, प्रदूषण की वजह से धूप नहीं निकल रही थी, तो वो गद्दे का कवर सूखने में 2 दिन लग गया क्योंकि बाहर थी वो ज़्यादा। तो मैंने वो सुखा रखे थे, तो वो उनमें सेट कर दिए, डाल दिए, उनकी चैन वैन सब बंद कर दी। तो अब मेरा कोई काम नहीं बचा, सिर्फ मेरी एक अलमारी बची है और मेरा सारा काम हो चुका है। एक मेरा बेड बचा है, ये मैं करूँगी दीपावली के बाद। देखती हूँ, मैं अलमारी तो मैं कर दूंगी क्योंकि अभी तो 2 दिन बाकी हैं, तो अलमारी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बाल्टी वाल्टी बाथरूम की हैं, तो वैसे तो चलता रहेगा। अब मैं ये कर रही हूँ भाई, वैसे मैं धो धा के एकदम सुंदर कर दी थी। बाकी है ना मेरी खिड़की बाद में करी थी, खिड़की बाद में करी मैंने, क्योंकि ये है ना जो हाथा में दस्ताना पैर के नरे बहुत ही चरमराट होता है हाथों में भाई, पता नहीं कौन सी कंपनी का है ये, तो इससे बहुत ही सुंदर एकदम छर्रा मारने से सारा नीचे अपने आप ही वो गिर जाता है ना, जैसे तेजाब से अड़ंगा अपने आप ही गिरने लग जाता है। उसी तरह ये भी पता नहीं कौन सा धातु क्या है, इसमें क्या की है, कौन सा की डाल रखा है भाई। तो है ना ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और मुझे कंपनी का कोई पता नहीं है, लेकिन चीज़ एकदम मस्त है। थोड़ा सा ही मैंने डाला था और बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा ये फैन एडजस्ट साफ हो गया, पूरी खिड़की साफ हो गई, क्लीन हो गई। देखो उतारने के बाद होता है, वैसा तो नहीं होता, बट है ना थोड़ा सा भी अच्छा ही हो गया था। और करती रहूँगी तो ज़्यादा गंदगी, वैसे मैं करती रहती हूँ, ज़्यादा गंदगी तो मैं नहीं चिपने देती यार। फिर ये ना बहुत ही पुराने क्वार्टर हैं, बहुत ही पता नहीं कितने सालों के बने हुए हैं, तो भैया ये नए घर की तरह तो चमकेंगे नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं, गंदा तो नहीं रखते। तो जी ये मेरी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिया करो। आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो कर दिया करो। आपके लिए वीडियो भी बनाते हैं और साथ साथ सफाई भी होती है, तो आपका कुछ नहीं जाता। एक आप देखते हो, अपनी आंखें फोड़ते हो, तो एक सब्सक्राइब ना दे इसको तो एक लाइक तो दे दिया करो, क्योंकि हमारे को खुशी मिलती है। माता रानी धन तेरे ढेर सारा धन देगी आपको। तो भी हो गई है मेरी रसोई एकदम चकाचक। मैंने बाल्टी बुल्टी जितना भी था पूरा सर्फ से गर्म पानी से धो डाला। ये देखो भाई कर दिया मैंने सफाई सारा। अब की बार है ना पहले यहाँ ऊपर लगा रखे थे मैंने, बर्तन वाली नीचे छोड़ लगा दियो नीचे लग, क्योंकि उन्हें सब्जी वाली टोकरी लगा दी। और भाई ऐसी है इस किचन, चिक्का विक्का सब साफ कर दिया भाई। एक बार तो बिल्कुल एक एक डब्बा एक एक चीज साफ कर दिया भाई, कुछ ना छोड़ो। पेन कर लिया तेरा पैसा चोरी आपने कर लिया गाइस। देखो मेरे पास पहले 10 की गड्डियां हुआ करती थी, मैंने अभी गुल्ला खोला तो बिल्कुल भी नहीं थे। कहां से आई थी गड्डी? मेरा सारे खो गए। मैंने दिखाओ पापा कर मेरा डाल दो। ले उसे चिल्लर बचे हैं, नोट सारे खा गई। ले वो अम्बा आपे चीज लिया है। मैं कर रही हूं, मैंने तो आग खोला, तूने देखा कि कितने पैसे हो गया, तो देखते हैं चिल्लर थे। ये मैं बिल्कुल लग में नहीं होते क्या ये, जो कितना दे दिया मैंने काटे के करना तुम पैसा कर सारे पैसे तो खा गया। फीस करेगी सारा सिक्के पकड़ाऊंगी लो बता तुमने कहते हैं करना ठीक से। भूलक में एक बता वापस जाए जिम्मे गिर दूं वो ये इधर उधर पड़े मैं जिम्मे कोई फ्रीज पर कोई कहीं पर कोई कहीं पर दिमाग भूलक में गिर दूंगी। खुला तो 10 का 20 का तो काम आता